वेलकम टू विदुला क्रिएशन। आज का हमारा प्रोजेक्ट है स्टार बस्ट ग्रैनी स्क्वायर टेबल क्लॉथ। मैंने यहाँ पे ब्लू, स्काई ब्लू, येलो और वाइट कलर के 4 प्ले का ऊन लिया है और क्रोशा नीडल है 1.6 mm की। ये प्रोजेक्ट बहुत ही आसान है, इजी है। आप इससे शॉल बना सकते हैं, ब्लैंकेट बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक लूप बना के लेते हैं। 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3 चेन्स हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। इस तरह से हम यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया लेंगे और हर डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन लेंगे। देखिए हमारा थर्ड डबल क्रोशिया बन चुका है। 1 डबल क्रोशिया 1 चेन। इस तरह से हमें टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। 1 चेन ले ली हमने और स्टार्टिंग के जो 3 चेन्स थे हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसी में हम स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम थ्रेड येलो कलर का थ्रेड लेंगे सेकेंड राउंड के लिए। यहाँ पे आपको पफ स्टिच बनानी है। जो 1 चेन का स्पेस है उसी में हम 3 चेन्स बना के लेंगे। फिर इस तरह से थ्रेड हम डबल क्रोशिया के लिए लेते हैं वैसे ही लेना है, बस लूप में से निकालना नहीं। आपको चेन स्पेस में से आपको नीडल के साथ उस 5 टाइम्स इस तरह से आपको थ्रेड लेना है। फाइव टाइम्स होने के बाद हम एक साथ इसे निकाल लेंगे। देखो हमने लूप में से हमने थ्रेड निकाल लिया, फिर से हम 1 चेन लेंगे। इस तरह से हमारा पफ स्टिच बन जाएगा और एक चेन लेंगे। देन हम 1 चेन स्पेस के गैप में आ जाएंगे नेक्स्ट। फिर से हम इसी तरह से लेंगे 1 टाइम, 2 3 4। इस तरह से हमें यहाँ पे 5 टाइम्स लेकर फिर से यहाँ पे थ्रेड को चारों थ्रेड में से लूप में से हमें एक साथ निकाल लेना है और इस तरह से इसे बंद करना है स्लिप नॉट से। देन हम 1 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन स्पेस का गैप है जो 1 चेन का, फिर से वहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से टोटल हमारे 16 पफ स्टिच बनेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया और 16 1 चेन का स्पेस है। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। फिर से हमने जहाँ से पहली फर्स्ट पफ स्टिच थी वहीं पे हम स्लिप नॉट से इसे ज्वाइन कर लेंगे फर्स्ट 3 चेन्स में। और अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम दूसरे थ्रेड का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ब्लू थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं। फिर से जो 1 चेन का स्पेस था वहाँ पे आप ब्लू थ्रेड ज्वाइन कर लेंगे और 3 चेन लेंगे। 3 चेन होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह थ्रेड लेना है और फिर आपको 2 लूप में से सिर्फ निकालना है। थ्रेड को आपको 2 लूप में से ही निकालना है, मीन्स इस तरह से। बाकी के लूप वैसे रखना है। फिर से लेना है। 3 हो गया हमारा, क्योंकि हमारा 1 चेन पहले से हम 1 कॉइन काउंट करेंगे। फिर से हम 2 लूप में से निकालेंगे, 4 टाइम हो गया और ये लास्ट हमारा
5th टाइम। इस तरह से देखिए हमारे पास इस तरह से लूप बन जाएंगे 5, और इन पांचों लूप में से अभी हम लोगों को टोन बनाते हुए यहाँ पे एक साथ निकाल लेना है। देन हमें यहाँ पे 2 चेन्स लेने हैं। फिर से हमें 1 चेन्स का जो गैप है सेम इसी को हमें बनाना है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। फिर से हमें सबको एक साथ निकाल लेना है अभी थ्रेड एक साथ। टू चेन्स लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 3 चेन्स हमारे फर्स्ट थे उसमें हम यहाँ पे स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेंगे। फिर से एक बार लेंगे ताकि ये वर्क सिक्योर हो सके। कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा हमारा। फिर हम यहाँ पे अभी वाइट कलर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको स्क्वायर का शेप देंगे। फर्स्ट 4 चेन्स लेंगे। फर्स्ट 4 चेन होने के बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। देखिए 2 लूप में से हम निकालेंगे 1 टाइम हो गया। देन अगेन 2 लूप्स 2, और ये लास्ट 2 लूप बचे हैं इसमें से फिर से निकाला तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। इस तरह से हमें फिर से और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 4 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब 2 चेन्स लेंगे। फिर से 3 यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर होगा स्क्वायर का। इस तरह से हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया बन चुके हैं। 1 चेन लेंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में आएंगे हम। यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3। फिर से हम 1 चेन लेंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। हम यहाँ पे इस तरह से बना रहे हैं क्योंकि हमारा ये सर्कल है। हमारे यहाँ पे साफ साइज से यहाँ पे इक्वल नहीं है। अगर हम 3 डबल क्रोशिया से इस स्क्वायर को बनाते तो ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसके लिए हम कॉर्नर के लिए 3 डबल क्रोशिया लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया। देन मिडल में हम 2 डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया। देखिए 1 डबल हाफ क्रोशिया हो गया है। देन थर्ड हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया, ये मिडल हो गया। फिर से 1 चेन, अगेन डबल क्रोशिया लेंगे नेक्स्ट चेन स्पेस में, 3 डबल क्रोशिया। टू एंड 3, अगेन 1 चेन। नेक्स्ट कॉर्नर के लिए फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 यहाँ पे बन गया है। टू एंड 3, 2 chains, again 3 triple crochet,
2 बन गए एंड 3। इस तरह से आपको इसी को कंटिन्यू करते जाना है। जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, और इस तरह से मैंने ये राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है इस तरह से आप बनाएंगे तो, क्योंकि सभी साइड इक्वल नहीं है। यहाँ पे फिर हम ब्लू थ्रेड लेंगे, अभी स्काई ब्लू लाइट कलर। आप इसे कहीं से भी ज्वाइन कर लीजिए। 3 चेन्स लेंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। और हर चेन स्पेस में जो 1 चेन का गैप है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, अगेन 3 डबल क्रोशिया, कॉर्नर में आने के बाद आपको यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, फिर से 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से इस कॉर्नर को भी कंप्लीट कर लेना है। 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन्स लेंगे कॉर्नर में, फिर से सेम चेन स्पेस में हम 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। इसे स्लिप नॉट से ज्वाइन करके लेते हैं। इस तरह से हम अब हमारा ये पूरा ग्रैनी स्क्वायर इस तरह से कुछ दिखेगा। अब हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्काई ब्लू कलर का थ्रेड है वही हम ज्वाइन के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम एक साइड से उसको वर्क कर लेंगे। जो हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर बना के 3 डबल क्रोशिया 1 साइड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे लेने हैं, 1 चेन। नेक्स्ट चेन स्पेस में इस तरह से हम पूरा ये 1 साइड कंप्लीट कर लेंगे। हम नेक्स्ट कॉर्नर में आएंगे। और कभी भी आप किसी भी ग्रैनी स्क्वायर को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्नर से ही स्टार्ट करना होता है ज्वाइन के लिए। देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया लेते हैं। 3 डबल क्रोशिया के बाद हमारा जो 2 चेन है इस यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे सिर्फ। और फिर हम नेक्स्ट हमारा जो ग्रैनी स्क्वायर है वहाँ पे देखिए इस तरह से आप क्रोशिया नीडल को, हुक को इस तरह से यहाँ डाल के आप यहाँ पे थ्रेड लेना है और इसे स्लिप नॉट बनानी है। ये स्लिप नॉट बनेगी तो हमारा ये नेक्स्ट सेकेंड चेन यहाँ पे काउंट होगा। जिस तरह से हमें कॉर्नर में 2 चेन लिए हैं तो ये हमारा सेकेंड चेन हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, थ्रेड को लेकर यहाँ पे सेम चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 एंड 3। उसके बाद हमने हर 1 चेन ली थी, हमें 1 चेन नहीं लेना है अभी ज्वाइन करने के लिए। तो हमारी जो ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट है उस कंप्लीट ग्रैनी स्क्वायर में फिर से हमें यहाँ पे क्रोशिया नीडल को इस तरह से यहाँ से लेकर फिर से
थ्रेड लेकर स्लिप नॉट लगानी है। देखिए, तो ये हमारा 1 चेन काउंट होगा। फिर से हमें डबल क्रोशिया के लिए थ्रेड लेकर नेक्स्ट चेन स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हम 3, फिर से नो चेन, नेक्स्ट इसमें आना है। यहाँ से इस तरह से लेकर फिर से 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है पूरा। यहाँ पे फिर से दूसरे कॉर्नर में हम आ गए, 3 डबल क्रोशिया बना के 1 चेन लिए हैं। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग का हमारा कॉर्नर जॉइन किया था उसी तरह से ये कॉर्नर भी हम जॉइन कर लेंगे। देखिए, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इस तरह से इसे कंप्लीट करके आप पूरा मतलब राउंड कंप्लीट करके एक एक ग्रैनी स्क्वायर जॉइन करते जाइए। इस तरह से कॉर्नर से ही जॉइन करके लेना है। मैंने यहाँ से सारे ग्रैनी स्क्वायर जॉइन कर लिए हैं। अब हम इसके बॉर्डर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे डार्क शेड का ऊन लिया है। कॉर्नर में हमने 3 चेन्स बना के लेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 टोटल 3 हो गए। उसके बाद 2 चेन्स, देन 3 डबल क्रोशिया, अगेन सेम चेन स्पेस में। ये हमारा कॉर्नर होगा। एक चेन लेंगे, फिर से नेक्स्ट इसमें हम 3 डबल क्रोशिया, वन चेन, अगेन नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, वन चेन। अभी आपको जहाँ पे 2 ग्रैनी स्क्वायर जॉइंट हुए कॉर्नर है दोनों के, वहाँ पे आपको किस तरह से बनाना है। जो कॉर्नर जॉइंट हुए है, जो स्पेस है दोनों का जॉइंट हुआ है, वहाँ पे आकर आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, जो आपके 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। देन सेम आपको 1 चेन, देन नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरा ये राउंड में यहाँ पे 6 राउंड बना के लूँगी। यहाँ पे इसी ब्लू थ्रेड से ये 6 राउंड्स हमारे कुछ इस तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम येलो थ्रेड ले रहे हैं, कॉर्नर में ही इसको जॉइन कर रहे हैं। 3 चेन्स लेंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। देन और एक डबल क्रोशिया लेंगे, यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 एंड 3 चेन्स लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहे हैं। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया हो गए। अभी यहाँ पे 1 चेन, देन हमारा 2 चेन्स ले लिए हम।
अभी नेक्स्ट चेन स्पेस में हमें फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 and 2 चेन्स। देन फिर से नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने टोटल 3 राउंड्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। 2 चेन्स ले लिए हैं और यहाँ पे मैं जॉइन कर रही हूँ इस राउंड को। येलो थ्रेड से मैंने 3 यहाँ पे राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लास्ट राउंड बनाएंगे यहाँ पे। उसकी बॉर्डर यहाँ पे मिडल में आना है हमें। जो 3 चेन्स का गैप है वहाँ पे 3 हमने यहाँ पे चेन्स लिए, 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसी में हम फिर से सेकेंड डबल क्रोशिया, देन 3 डबल क्रोशिया हो गए। फोर, 5 एंड 6 डबल क्रोशिया हमने कॉर्नर में बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे हम इसे स्लिप नॉट से जॉइन कर लेंगे। हम नेक्स्ट चेन स्पेस में कोई नहीं बनाएंगे। देन उसके नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन स्पेस में हम फिर से यहाँ पे स्लिप नॉट से जॉइन कर लेंगे। देन नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से 6 डबल क्रोशिया। इस तरह से फैन जैसा डिज़ाइन बनते चला जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसे भी कंप्लीट कर लिया है। और हम यहाँ पे कॉर्नर में जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से उसी में हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे इसे स्लिप नॉट से। तो हमारा ये फाइनल राउंड था, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत दिखता है बॉर्डर। इस तरह से हमारा ये टेबल क्लॉथ कंप्लीट हो चुका है। आप इससे शॉल या बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।